तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को एहतजाज के लिए निकलेगी या बैकडोर चलने वाले मुज़ाकरात हालात का रुख जो है वो मोड़ देंगे। ये मिलियन डॉलर सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है और आज बड़ी हद तक सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो सकती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और गौहर अली खान ने लगातार कल दूसरे दिन भी अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की और ये इस बात का साफ इशारा है कि कोई दरमियान का रास्ता निकलने की कोशिशें जारी हैं। फैसल चौधरी भी मुलाकात करने वालों में शामिल थे और उनका कहना था मुज़ाकरात का नतीजा आज तक निकल आया तो ठीक, वरना एहतजाज तो होगा। इमरान खान साहब ने जेल के अंदर मीडिया से और वकला से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जो मुज़ाकरात हैं वो कल तक अगर कोई न्यूज़ आती है तो वरना तो हमारा प्रोटेस्ट ऑन है। उन्होंने कहा कि ताली दो हाथों से बजती है। मुज़ाकरात के लिए हमने अपना एजेंडा दिया है। अब दूसरा फरीक उससे आता है, वो कोई अपने मुज़ाकरात के अगर एजेंडा देते हैं तो फिर उसके बाद बात आगे बढ़ती है। अगर बात आगे बढ़ती है और हम किसी पॉजिटिव साइड पर जाते हैं तो सेलिब्रेशंस करेंगे, वरना हम एहतजाज करेंगे। एक तासुर कल से दिया गया कि जी डील हो रही है या किस किस्म की, बिल्कुल मैं इसको यकसर मुस्तरद करता हूँ खान साहब की हिदायत के ऊपर कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जिसके पास ताकत है मुज़ाकरात उससे होंगे। अच्छा ठीक है, सारी आपको पता ही है मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, सब इसे एक्नॉलेज कर रहे हैं। अब तो अंसार अब्बासी साहब ने भी कह दिया है कि 2 मुलाकातें हुई हैं हुकूमत और पीटीआई की और उसमें मुज़ाकरात बाज़ाब्ता तौर पर शुरू करने के इम्कानात पर गौर किया गया है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो गया? समझ आ गया। हाँ, यानी बात करने की बात हो रही है। हाँ, बात करने के लिए बात हो रही है। पीटीआई के लिए एक अच्छी खबर ये आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है। इस फैसले को भी मौजूदा सियासी कशीदगी में कमी का इशारा समझा जा रहा था, मगर कल रात ही रावलपिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई को इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा 28 सितंबर को दर्ज किया गया था। बानी पीटीआई को आज जिस्मानी रिमांड के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा, जिसकी समात अडयाला जेल में ही होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साफ कह चुके हैं कि इमरान खान की रिहाई का अभी दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। रिहाई तो मुमकिन नहीं हो सकती क्योंकि ये अभी 8 मुकदमात में इनकी बेल नहीं हुई और ये मुकदमा भी जो तोशाखाना 2 का है, इसने अपने मंतकी इंजाम को पहुंचना है, तो रिहाई का तो इम्कान बिल्कुल नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि 9 मई के केसेस में भी बहुत सारे सबूत सामने आए हैं और प्रोसिक्यूशन उस पर काम भी कर रही है। चलिए, इन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि इनका कोई इरादा नहीं है उनको रिहा होने देने का। कल ज़राए से ऐसी भी खबरें आईं कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से एहतजाज की कॉल वापस लेने की दरख्वास्त की है, मगर बाद में गौहर अली खान ने ऐसी इतलात की तरदीद कर दी। पीटीआई एहतजाज करेगी या फैसला वापस लेगी, अब तक हालात गैर यकीनी का शिकार हैं, मगर पीटीआई के अंदर से अब ऐसी आवाज़ें उठने लगी हैं कि जलसे जुलूसों के अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कारकर्दगी भी दिखानी पड़ेगी। गलत फैसला जो है माजी का, उस पे डट जाना बेवकूफों की और जाहिलों की निशानी होती है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने तीसरी दफा पीटीआई पे एतमाद किया है। मौजूदा हुकूमत ने अगर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक उनको नहीं दिया, याद रखो कारकर्दगी की बुनियाद पे अगर वोट देते तो कभी पीटीआई की हुकूमत आज न बनती। हमारी ऐसी कारकर्दगी नहीं थी कि जिस पे हम फख्र से सीना तान के चल सके। अच्छा जी, सिर्फ पीटीआई के अंदर से नहीं, पीटीआई के दोस्त जो हैं, जो ताज़ा दोस्ती है, मतलब नॉट सो ताज़ा ना हो, दोस्ताना मरासिम पैदा करने वाले मौलाना फजलुर रहमान भी अब पीटीआई की सियासी हिकमत अमली को दुरुस्त नहीं समझते। वो कहते हैं कि ये नतीजा बेनतीजा रहेगा एहतजाज 24 का भी। 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ वालों ने इस्लामाबाद में एक एहतजाज की कॉल दी हुई है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये मुनासिब वक्त है? मेरा ख्याल तो मुनासिब नहीं है जी। अच्छा। और फिर यह है कि मुसलसल हुए हैं, इससे उसकी वो इमेज गिर जाता है, उसकी वो अहमियत गिर जाती है। हाथ डालो पक्का डालो। देखिए, हमने पीटीआई की हुकूमत में 14 मिलियन मार्च किए पूरे मुल्क के अंदर। स्टेट को भी इसका अंदाज़ा लग गया था कि उनको अपने इज्तिमात पर पूरा कंट्रोल होता है और वो अपना एहतजाज ज़रूर नोट करा रहे हैं, लेकिन स्टेट को नुकसान नहीं पहुँचते, उनके अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचा रहे। तो यहाँ मुजाहरा हमारा इस्लामाबाद में भी हुआ। यहाँ इस किस्म की स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग नहीं हैं। जलसा भी करें, वो एहतजाज भी करें, वो मुजाहरा भी करें, लेकिन
जिस अंदाज के साथ एक्सपोज होते जा रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। उसका मैं समझता हूँ कि उसमें उनकी हिकमत अमली मुकम्मल नहीं है। अच्छा, अब हुकूमत हो या तहरीक इंसाफ, लगता यही है और आपने बातें भी सुन ली हैं कि दोनों बैकडोर मुज़ाकरात की कामयाबी से ज़्यादा पुरुमीद बिल्कुल नहीं है। और जहां पीटीआई एहतजाज की तैयारियां कर रही है, वहीं हुकूमत मुजाहिरीन से निपटने के लिए इंतजामात में भी लगी हुई है। और कल बड़ी तादाद में कंटेनर्स जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए। पुलिस के अलावा इस्लामाबाद में रेंजर्स और FC एहलकार तैनात करने की हिकमत अमली भी बना ली गई है। अच्छा, अब ये जो सवाल है कि कितने पुरुमीद हैं, ये हम पूछते हैं ना। शौकत यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। शौकत साहब शुक्रिया। शौकत साहब, वक्त ज़ाहिर है बहुत कम रह गया है। ये भी कहा जा रहा था आज तक कोई नतीजा आ जाए तो आ जाए, लेकिन ज़ाहिर है आपको भी पता है, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, ना जो मुतालबात रखे गए थे फौरी तौर पर वो माने जा सकते हैं, ना आज कोई नतीजा आ सकता है। लेकिन अगर पेशरफ्त हो रही है और मुज़ाकरात बाज़ाब्ता शुरू करने के लिए मुलाकातें, अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्टें 2 हो भी चुकी हैं, तो फिर आप लोग पुरुम्मीद हैं कि कोई रास्ता निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये बातें होती रहती हैं सियासत के अंदर, लेकिन जो हमारी तैयारी है वो 24 नवंबर की तैयारी है। जितने वर्कर्स हैं वो चार्ज हैं और पूरी कोशिश हो रही है, पूरा जोर लगाया जा रहा है। और इस दफ़ा वर्कर इसलिए भी ज़्यादा चार्ज हैं कि उनको ये कहा गया है कि जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते हम वहीं बैठे रहेंगे। ज़्यादा गुस्सा वर्करों का यही होता था कि आप जाते हैं फिर वापस आते हैं। तो ये जो कहा गया है कि हम वहाँ जाके बैठेंगे हर सूरत पे, तो ये तो आपने देख लिया कि हम जा सकते हैं। हुकूमत के रोकने के बावजूद हम लाहौर भी पहुंचे, हम डी चौक भी पहुंचे, हम हर जगह पहुंचे। लेकिन हमारी हिकमत अमली ये होती थी कि हम जहां वो कहते थे कि नहीं आ सकते, हम वहां चले जाते। अब हमारी हिकमत अमली है कि हम वहां जाके बैठेंगे, इंशाल्लाह धरना देंगे, पुरअमन रहेंगे। ये बार बार कहा जा रहा है कि जी ये इंतशारी टोला है। आप हमें बताएं, मौलाना फजलुर रहमान साहब की आपने बात सुनाई, उनको किसी ने कुछ कहा था? उनको बाकायदा आने दिया गया? न तो उनपे कोई लाठीचार्ज हुआ, न उनपे कोई आंसू गैस हुआ। बाकायदा तो पे आए, उनको बैठा वहाँ बैठे। देखिए, उसकी एक हिस्ट्री है ना, मतलब आपके साथ 9 मई का एक बैगेज है, आपके साथ जमान पार्क के बाहर जो होता था उसका बैगेज है आपके पास, आपके साथ 2014 में जो धरने और जिस तरह लॉकडाउन होते थे और जिस तरह पुलिस वालों को फेंटी चढ़ती थी और कंटेनर से ऐलानात किए जाते थे, उसका बैगेज है। और ऑलरेडी जो नारे हो रहे हैं, अल जिहाद के नारे, मतलब उनसे और क्या, और वो एक माहौल भी बनता है ना। अब अल जिहाद के से नारों से माहौल तो बनता है ना कि स्टेट जरा परेशान कि पता नहीं क्या होने लगा। देखिए, हम मुसलमान है, सारे हम मुसलमान है। अगर कोई ये नारा लगा भी दे तो कोई गुनाह तो नहीं है ना। कौन सा हमने क्या करना है? गुनाह नहीं है सर, लेकिन ये तो आप अपने लोगों के सामने बार बार इस चीज को उठाया जा रहा है कि अल जिहाद क्यों कहा गया। हमने कोई मोदी को तो आवाज नहीं दी है ना। लेकिन मेरी एक बात याद देखिए, ये तो और बुरी बात है कि अपनी रियासत के खिलाफ जिहाद की तो इजाजत ही नहीं है। सूरत जाना है जो इमरान खान ने कहा है। देखें, मुज़ाकरात की बात आपने भी सुनाई। जी। मुज़ाकरात इसलिए नहीं, मुज़ाकरात का मतलब ये है कि फिर ये ना कहा जाए कि जी इन्होंने तो मुज़ाकरात की बात ही नहीं की है। हमने कह दिया है और सबको पता है कि हम कह दें तो इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। ये वर्कर है तहरीक इंसाफ का, क्या सबको मारेंगे? ये 70% लोग इमरान खान का साथ दे रहे हैं इस वक्त। ये कितनों को मारेंगे? इनके पास तो ताकत का नशा है ना। क्या नून लीग के 10 वर्कर भी आ सकते हैं हमारे सामने? नहीं आ सकते ना। वो तो खुद डरते हैं, उनके लीडर डरते हैं। वो हुकूमती वसाइल ला के सामने खड़े कर देते हैं। हमारे पैसों से बनाई हुई चीजें हमारे सामने। ये कौम का पैसा कौम पे लगना चाहिए, ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होता है कि हुकूमती वसाइल तो पख्तूनख्वा की हुकूमत भी इस्तेमाल करती है ना। 111, 22 की गाड़ियां आती हैं। आवाम के वसाइल पख्तूनों के, देखें मेरी बात सुने जी। वो कौन से वसाइल इस्तेमाल हुए? अगर अली अमीन गंडापुर साहब के साथ पुलिस की सिक्योरिटी जा रही है तो वजीर आला है। नहीं सर, ये जो फोक लिफ्टर्स हैं, ये जो सारी मशीनरी है, ये प्राइवेटली हायर करते हैं। एम्बुलेंस से तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग साथ जा रहे हैं ना। नहीं तो खैबर पख्तूनख्वा के आवाम जा रही है वहां पे, तो उनके साथ एम्बुलेंस होंगे ना, क्यों नहीं होंगे? फोक लिफ्टर्स भी। भाई देखिए, मेरी बात सुने, ये वसाइल पख्तूनख्वा के आवाम के हैं, ये किसी के बाप के नहीं है। बिल्कुल, ये पख्तूनख्वा के आवाम की। अगर पख्तूनख्वा के आवाम जाना चाहे इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद किसी का बाप का है? क्या हमें रोक रहे हैं? नहीं, आप कह रहे हैं कि पख्तूनख्वा के वसाइल हैं और ये पख्तूनख्वा के लोग चूंकि एहतजाज कर रहे हैं, उन पे खर्च हो रहे हैं, लोगों के ऊपर ही लग रहे हैं। ओके, वी गॉट योर पॉइंट शौकत साहब, वी गॉट योर पॉइंट। अब ये बताइएगा कि मुज़ाकरात का जो सिलसिला शुरू होने की उम्मीद पैदा हुई है, आपको क्या लग रहा है? कोई नतीजा निकलेगा? आपको नियतों पे अभी तक शक है या आपको लगता है कि इस मर्तबा जो एफर्ट होगी कोई नतीजा निकलेगा? मैं आपको बताऊं, हमें 0% भी उम्मीद नहीं है कि मुज़ाकरात हो जाएंगे और मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। 0% भी। हम इस गलतफहमी में नहीं रहते हैं।
हम बिल्कुल इस गलतफहमी में नहीं है। हम पूरे स्ट्रगल करेंगे, सियासी स्ट्रगल करेंगे, ये हमें मारे, जितना मार सकते हैं मारे। हम ना तो बंदूक उठाएंगे, ना पत्थर उठाएंगे, ना किसी को कुछ कहेंगे। पहले भी ये बर्दाश्त किया है, ये इनके अंदर बर्दाश्त नहीं है। ये देखें मोटर पे ये खोदते हैं, ये शेलिंग ये करते हैं। भाई आप पहले तो बताएं कि आप ये कहते हैं कि जी अफगानिस्तान से लोगों को लेकर आ रहे हैं। कौन से अफगानिस्तान के? हम तो सारे अफगानी हैं। हमारे शजरा नज़र आप देखें कौम अफगान लिखा होता है, तो हम तो सारे अफगानी हैं। तो इसका क्या मतलब है? सबको मारना है आपने? ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत। पुख्तून सारे अफगानी होते हैं। वो कहते हैं जी अफगान, ये देखें नेशनल कार्ड पे लिखा हुआ है अफगान। हमारे सबके उस पे लिखा है कौम अफगान। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम अफगानिस्तान से अभी आए हैं, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं हम। ये जो तारड़ वगैरह किस्म के जो लोग हैं ना, बेखबर लोग, इनको सिर्फ जेंटॉनिक के कहीं किसी टूथपेस्ट के उसमें आना चाहिए। तो इसको रोजाना आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। We would appreciate अगर हम पर्सनल किसी के ऊपर ना जाएं। और ऑल्सो एंड वी ऑल्सो होप शौकत साहब, बसद एहतराम, आपकी कौम ज़ाहिर है आपने कहा वो लिखते हैं, लेकिन आपका पाकिस्तानी होना आपकी हर चीज़ पे भारी होगा। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, मतलब वो जो कौमियत है, वो जो पाकिस्तानी है ना, जी, हम तो वही पे वतन है, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं ना, पूरे पाकिस्तान की जंग तो हम लड़ रहे हैं। आप तो खामोश बैठे हैं सारे। आप मुझे बताएं कि इस वक्त क्या हो रहा है? इंसानी हकूक है नहीं है, सियासत है नहीं है, जमहूरियत है नहीं है, डंडे के जोर पे हुकूमत चल रही है। तो क्या उसके लिए हम आवाज ना उठाएं? तो आपको लगता है जो अभी जो दो मुलाकातें हो चुकी हैं, बैरिस्टर साहब और अली अमीन साहब कल भी मिले हैं, परसों भी मिले हैं आपको, और ये भी था कल बड़ी खबरें आ रही थी कि पेशरफ्त हो रही है, पेशरफ्त हो रही है। आपको लग रहा है कि किसी चीज का कोई फायदा नहीं होगा? देखिए ये सारा मीडिया का प्रोपेगेंडा है। पेशरफ्त होगी तो सामने आ जाएगी, नहीं होगी तो हम इस गलतफहमी में नहीं रहते। अच्छा चलिए, अब हम इसकी बात नहीं करते। फैमिली और ये लोग, इनसे में कोई तवक्को इसलिए नहीं है कि जो लोग, एक मिनट, जो शरीफ फैमिली अपने पंजाब को नहीं संभाल सकी, स्मोक के मौके पे खुद भाग गई और पुरफिजा मुकाम जेनेवा और उस पर स्विट्जरलैंड पहुंच गई, वो अपनी पंजाब का सोच नहीं सकते, वो पाकिस्तान की क्या सोचेंगे? हम पूरे पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शौकत साहब, आप ही के साथी हैं शेर अफजल मरवत साहब, अब वो आपसे उस तरह अग्री नहीं करते, क्योंकि उनका ये कहना है कि केपी हुकूमत को सारी एनर्जीज जो हैं इन जलसों जुलूसों में नहीं लगानी चाहिए, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस पे लगानी चाहिए केपी हुकूमत को। बल्कि उनका तो ये कहना था कि अगर परफॉर्मेंस पे ही वोटिंग होती तो शायद पीटीआई को वोट ना मिलता दोबारा टू रूल ओवर केपी। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए शेर अफजल मरवत अभी आए, पार्टी में शामिल हुए, उनका थोड़ा सा अरसा हुआ है और उनकी अपनी सोच है और जाहिर है बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। मैं 96 से हूँ इस पार्टी में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कुर्बानियां इस पार्टी में, वो देखना चाहते हैं। अगर हमारी परफॉर्मेंस ना होती तो आवाम बेवकूफ़ नहीं है। आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा के लोग एक बार देते हैं और दूसरी बार नहीं देते हैं, और ऐसे हालात में दिए हैं कि हमें तो हमारा निशान ही हमारे पास नहीं था। इसके बावजूद लोग तलाश करते रहे कि पीटीआई का उम्मीदवार कौन सा है, उसका क्या निशान है। तो ये शेर अफजल मरवत मेरे ख्याल से कौंसलरी भी नहीं जीत सकेगा अगर किसी और पार्टी से खड़ा हो गया। ये तो देखें, ये पीटीआई को आवाम वोट इसलिए करती है कि उन्होंने परफॉर्म किया है। आप मुझे बताएं, सेहत कार्ड पे अमल हो रहा है, एजुकेशन कार्ड आ गया है, कोई किसी के पास पैसा नहीं है, एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको कार्ड मिलेगा, वो कार्ड के जरिए अपनी पूरी तालीम मुकम्मल करेगा। इसी तरह बहुत सारी चीजें इस वक्त देखें, सड़कें बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, जो तालीमी इदारे अधूरे थे वो बन रहे हैं। पता नहीं कौन सी परफॉर्मेंस बता रहे हैं। कोई टिकटॉकर जो सीएम है उसके साथ हमारा मुकाबला करना चाहते हैं, आ जाए, दिखाएं हमें, कोई प्रैक्टिकल बात करे। इस तरह नहीं कि जी हमने इतने ये तो चलिए आप शेर अफजल से फिर पर्सनली फोन करके पूछिएगा, क्योंकि ये उनका बयान है जिसपे हम आपसे रद्द-ए-अमल ले रहे थे कि कौन सी परफॉर्मेंस है जो बयान पे तो मैं कमेंट से नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो देखें, मैं आप उसको पीटीआई का लीडर बना दिया है, लेकिन पीटीआई का लीडर वो है, लेकिन ऐसा लीडर तो नहीं है। सर हमने तो नहीं बनाया, आपकी अपनी क़यादत ने बनाया। नहीं ठीक है, हमारी तो ये हादिसाती तौर पे हमारी पार्टियों में लीडरशिप आ जाती है बदकिस्मती से। लेकिन देखें, हर बंदा लीडर वो नहीं होता है कि आप कहें कि जो मुझे लीडर तस्लीम करे। लीडर वो होता है जो खुद ब खुद होता है। देखिए हमने आज तक, मैं आपको बताऊं, मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा हूं, मैं इमरान खान के 4 साल एडवाइजर रहा हूं पॉलिटिकल। आपको तो खुद ये शिकवा था कि आपको साइडलाइन कर दिया। नहीं तो देखें, साइडलाइन जो भी हुआ है, लेकिन मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं। हाँ। मैं गिले शिकवे इस तरह नहीं करता हूं कि जी मैं ये खराब है वो खराब है। देखिए जाती तौर पे, जाती मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो नहीं मिले ना, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं अपनी स्ट्रगल जारी रखूंगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना मेरी कोई हैसियत में कमी आई है। मैं जहां जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के तौर पे पहचाना जाता हूँ।
तो मुझे क्या इशू है? अच्छा शौकत साहब, शेर अफजल मरो थोड़े अरसे तक जो है ना अपने आप को काबू में रखे, वक्त आ जाएगा इंशाल्लाह उसको भी मौका मिल चलिए जाएगा। छोड़े मरवत साहब को, ठीक है, वो भी हम है नहीं उनकी यहाँ पे, तो हम जाहिर है। उनकी अब बात नहीं करते। वैसे ही आपने काफी कुछ कह दिया। अब आपकी बातों से ये वाज़ेह है कि चाहे जो भी हो जाए, ये जलसा या धरना, आप जो भी इसको कहना चाहें, ये तो जरूर होगा। तो ये बता दें कि इसको लीड कौन करेगा, क्योंकि इतने कंटेंडर्स हैं। केपी के सीएम हैं, गंडापुर साहब हैं, बुशरा बीबी हैं, या फिर ये केपी से लीड हो रहा है, पंजाब से हो रहा है। इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट बता दें। देखिए इंशाअल्लाह ताला पंजाब से भी लोग आएंगे और खैबर पख्तूनख्वा से भी आएंगे, और हमारी जितनी मरकजी लीडरशिप है वो सारी मौजूद होगी। पहले तो ये था ना कि आईनी तरमीम की वजह से पाबंदी थी कि जी आप नहीं सामने ना आए, तो इस वक्त इंशाअल्लाह ताला ये कोई सूरत हाल नहीं है। इस वक्त जितनी भी लीडरशिप है आपकी मरकजी, और वो इंशाअल्लाह ताला इस जुलूस को लीड करेगी। और हम आज भी कह रहे हैं कि हम पुरअमन हैं। ये जो पार्टी के अंदर से आवाजें उठती है ना, ये लोग चाहते हैं कि मेरे ख्याल से फिर किसी और की बोली बोल रहे होंगे, क्योंकि इमरान खान का तो कहना है कि 24 नवंबर को निकलना है। तो हम तो एक ही बात समझते हैं, हमें किसी और तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, होंगे तो हो जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? जिन्होंने मुज़ाकरात करने वो मुज़ाकरात करे ना, हमें इस पे बहस करने की जरूरत ही नहीं है। हमें ये कहा गया कि 24 नवंबर को निकलना है, तो हम उसी की तैयारी कर रहे हैं, उसी की। और हम आज भी ये कह रहे हैं कि हम पुरअमन रहेंगे। अगर हुकूमत ने हालात खराब करने तो आप ये कह रहे हैं कि पुरअमन रहेंगे, लेकिन आपके जो वजीर आला हैं उनकी गुफ्तगू, चलिए अंदाज को तो छोड़ दें, लेकिन जो उनके अल्फाज होते हैं उससे जाहिर है कि हुकूमत भी परेशान होती है कि इतना भी पुरअमन ना हो शायद ये मुजाहिरा, क्योंकि वो जब कहते हैं मारोगे, लड़ोगे, एक गोली चलेगी तो 10 चलाएंगे। सो ये तो एक आप बात कर रहे हैं जो जिसका बड़ा एहतराम है कि आप पुरअमन हैं और रहेंगे, लेकिन एक वो बात भी करते हैं जिससे तासुर बिल्कुल कुछ यकसर और आता है। देखिए हर एक का अपना स्टाइल होता है, बातें सारी सियासी हैं। जब वहां से वज़रा साहिबान उठ के कहेंगे कि जी अटक पार नहीं आ सकते, तो आप मुझे कहें इसका क्या जवाब दें? फूल बरसाएं हम अटक आके दिखाएंगे ना। तो आपने क्या किया? आपने खंदके खोद दिया, हमने खंदके भर दिया, आपने शेलिंग किया, हमने सब कुछ बर्दाश्त किया। देखिए आप सारे पाकिस्तान को नहीं मार सकते, आपने सियासत को खत्म नहीं कर सकते। ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त, ये साबुन की टिकिया पे खड़ी गवर्नमेंट है, इसको एक धक्के की जरूरत है। लेकिन ये जो कुछ कर रही है, इनके तो अपने पल्ले कुछ है ही नहीं। ये तो डंडा चल रहा है, ये हुकूमत नहीं चल रही है इस वक्त। बदकिस्मती है। ये शहबाज शरीफ को तो पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है। आप देखें ना कितने गिले शिकवे हो रहे हैं वो बिलावल के उनके साथ। अब बिलावल बेचारा शिकायत तो कर लेता है, वो किससे करता है? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। अब शहबाज शरीफ किससे शिकवा करे? बहुत सारी चीजें जो उनको भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है। तो ये देखें इन्होंने अपने हाथ से सारी चीजें काट रहे हैं जो आज 26वीं तरमीम लेकर आए हैं। इससे तो आपने मुल्क की सियासत की तबाही कर दी। आप देखें मईशत को आप ठीक नहीं कर सके, सियासत को आप ठीक नहीं कर सके, अमन अमान को आप ठीक नहीं कर सके, दहशतगर्दी को आप सवाल सर, शौकत साहब आप लोग पहुंच भी जाते हैं और आप लोग धरना भी दे देते हैं, चाहे हम तादाद पे अभी बहस नहीं करते, तो आपको लगता है उससे आप लोग नताइज हासिल कर लेंगे? इमरान खान साहब छूट जाएंगे, सियासी कैदी रिहा हो जाएंगे, 26वीं आईनी तरमीम रोल बैक हो जाएगी? देखें ये तो आपने ऐसा क्वेश्चन किया है कि या तो फिर ये कि हमारे हाथ में कोई डंडे हों या फिर बंदूकें हों कि हम मुकाबला कर लें और जीत जाएं। देखिए हम पुरअमन लोग हैं, सियासी लोग हैं, हम जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, पूरी दुनिया देखेगी। मीडिया दिखाती है तो दिखा दे, न दिखाए तो उनकी अपनी मर्जी। लेकिन मीडिया दिखाती है। मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में क्या ये हुकूमत लेजिटिमेट है? पहली बात तो ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट तो है नहीं। और फिर आवाम, दुनिया को पता भी चल जाएगा कि कितने आवाम जो है वो निकल रही है इस हुकूमत के खिलाफ, और ये हुकूमत आवाम के ऊपर क्या कर रही है। देखिए एक ताकत का इस्तेमाल है जो ये कर रही है, और बदकिस्मती ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो उसमें खराब हो रही है। ये नून लीग ने इतना नुकसान पहुंचाया जितना मार्शल ने भी नहीं पहुंचाया उनको, क्योंकि नून लीग ले रही है जाती इंतकाम, और वो एस्टेब्लिशमेंट के सहारे के ऊपर जाती इंतकाम ले रही है इमरान खान से और उनके लोगों से। वो नहीं, कोई सियासी अप्रोच तो नहीं है। किसी भी वफाकी वजीर जो है वो इस तरह के जो आउट पटांग बयान दे रहे हैं, ये इस तरह के बयान तो कोई भी नहीं देता हुकूमत के अंदर रहकर। अगर हमने दिए, हमारे वज़रा ने, वो भी बेवकूफ़ी की है। मैं आज भी वो कहता हूँ, अगर ये दे रहे हैं तो ये भी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। क्योंकि कभी भी देखें आप हुकूमत के अंदर हैं, आप कभी भी इश्तिहार नहीं दिला सकते लोगों को। लेकिन ये देखें रोज आके टीवी के ऊपर आप आके दिखाएं, आप ये करके दिखाएं,
तो ये जो चीजें फिर आप जाहिर है हुकूमत की, ये आप सही कह रहे हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि हुकूमत की जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि माहौल को पुरअमन रखे और पुरसुकून रहे और तहम्मुल का मुजाहिरा करे। दिस इज अ वैलिड पॉइंट। शुक्रिया आपका शौकत दोनों साहब। तरफ से एक्चुअली Thank होना you. चाहिए। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, मुझे ये बड़ी एक बात लगती है जब सारी कॉन्वर्सेशन में, जितनी भी हीटेड कॉन्वर्सेशन हो, उसमें ये लाइन आए कि जी इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेकर ये किया जा रहा है। मतलब शुड वी से एनीथिंग एनी मोर कि किसने सहारा नहीं लिया? हर कोई अपने वक्त पे सहारा लेता है।